अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका और पार्ट वन में हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी अबाउट अडहेरेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ अडहेरेंस के कौन से बैरियर्स हैं जिसकी वजह से हमारी अडहेरेंस में हर्डल्स आते हैं। दूसरी चीज़ अडहेरेंस हम लोगों ने देखी थी कि ये कंप्लाइंस है टूवर्ड्स मेडिसन, कि अपने मेडिसन के रिलेटेड एक पेशेंट कितना कंप्लाइंट होता है। कंप्लाइंस मतलब कि कितने अच्छे से उसको फॉलो अप कर रहा है मेडिकेशन को, सारी प्रिवेंटेशंस को, मैनेजमेंट किस तरह उसकी जा रही है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। ओके, उसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ पे बात की थी, वो ये कि सर्वल फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स की भी बात की, फैमिली की भी बात की, और भी बहुत सी चीज़ों की। ठीक है, अब हम सिर्फ बैरियर्स को डिस्कस करते हैं। बैरियर्स ऑफ अडहेरेंस, बैरियर्स क्या हैं? टू अडहेरेंस आर इंडिविजुअलिस्टिक एज इट चेंजेस फ्रॉम वन क्लाइंट टू नेक्स्ट। कि अब ये एक किसी क्लाइंट से और एक क्लाइंट के दूसरे क्लाइंट से डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों सबकी नेचर डिफरेंट होती है। और जहाँ पे हम लोगों ने इतनी ज़्यादा उसकी टाइप्स ऑफ अडहेरेंस की बात की, दूसरी चीज़ों की बात की, उधर ये भी। अब है टाइम मैनेजमेंट के, अक्सर जब नई नई बीमारी शुरू हुई होती है तब तो चलो 2-3 दिन लोग बहुत अच्छे से मेडिकेशन लेंगे, लेकिन थोड़ी देर से बाद फिर उन लोगों को भूलना शुरू हो जाता है, या फिर शुरू से ही उन लोगों की वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाती कि ये टाइम है मेरी मेडिकेशन का और मैंने इस टाइम पे मेडिकेशन लेनी है। और इसकी वजह से उनकी कंप्लाइंस फॉर मेडिकेशन और अ फिजिशियन एडवाइसेस और इंस्ट्रक्शंस टू ऑफ फिजिशियंस काफ़ी लो होती है, कि वो लोग अपनी डिज़ीज़ से वैसे मैनेज नहीं कर पा रहे होते अपनी डिज़ीज़ को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेडिकेशन लेना भूल जाते हैं। फिर उनके काफ़ी मेडिकेशंस मिस होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंज। अक्सर लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट था काफ़ी हेल्दी था, तो तब वो स्वीटनेस का काफ़ी शौकीन था, मीठा खाने का काफ़ी शौकीन था। उसके इर्द गिर्द के लोग भी काफ़ी शौक से मीठा खाते हैं। अब उसमें से एक बंदे को अब डिज़ीज़ हो गई है, लेट्स सपोज की हो गई है, तो अब वो बंदा, एक तो उसके इर्द गिर्द वैसे मीठा खाने वाले बहुत हैं, दूसरी चीज़ कि उसका एक लाइफस्टाइल था कि उसने रात को मीठा खाना था, या फिर जैसे चाय में कम से कम 3 चम्मच जो सी वो चीनी लेनी थी। अब वो क्या करे? ठीक है ना, तो वो अब लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। एक तो उसके इर्द गिर्द लोग जो उनसे हैं वो ऑपोजिट है, और दूसरा उसका एक प्रॉपर लाइफस्टाइल था, अब वो भी मेंटेन नहीं रह पा रहा ड्यू टू सम स्पेसिफिक डिजीज़। ठीक है, उसके अलावा हार्ट पेशेंट्स को देख लो, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को देख लो, कि अब कोलेस्ट्रॉल का तो मैं एग्जांपल देती हूँ। अब कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को लो फैट फूड खाना चाहिए, और ये घी और इन सब चीज़ों से परहेज़ करना